Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this video we will be covering some MCQs, and this PDF is from our MCQ group. If you wish to join this MCQ group, the charges of this MCQ group is just 100 rupees, 100 rupees per month, and you get 25 PDFs with MCQs and explanation. So if you are preparing for UGC NET, SET, SLAT, GATE, TGT, PGT, KVS, TSSB, NVS or a state level of English teacher exam or assistant professor exam, so this group can help you a lot, क्योंकि आपको इस पर डेली आपको MCQ मिलती हैं और आपको नियरली 25 PDFs आपको एक महीने में मिलेंगी, जिससे कि आपका एक हैबिट फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी डेली प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं और लेट्स सी। And if you wish to join, you can just WhatsApp me on this number and we will join you on in this group. So let's start, and today's topic is Arthur Miller. So if you have studied Arthur Miller, you can find these MCQs helpful and you will know about these answers as well. सो लेट्स स्टार्ट। आपको आर्थर मिलर के बारे में अगर आपने स्टडी किया है तो आप कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस। हमने अपने जो पेड ग्रुप है उसमें आर्थर मिलर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और जो लोग नए हैं वो लोग जस्ट फॉर प्रैक्टिस देख सकते हैं इस वीडियो को। इन व्हाट ईयर वाज ऑल माय सन्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। सो जो ऑल माय सन्स था वो प्रोड्यूस हुआ था 1947 में, और इसके साथ में जो आपको एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो ऑल माय सन्स जो है वो आपका 3 एक्ट प्ले है, एंड इट गॉट पब्लिश्ड। इट वाज रिटन इन 1946 बाय आर्थर मिलर। ये आर्थर मिलर का वर्क है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यू कैन गो थ्रू these all explanations in PDF. Who directed the first production of All My Sons? So All My Sons जो था उसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन था वो किसने किया था? सो इट वाज बाय एलिया कज़ान। एलिया कज़ान इसका आंसर है। ऑल माई सन्स इज़ अ 3 एक्ट प्ले, हम लोगों ने ऊपर देखा, 1946 बाय आर्थर मिलर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, and here is one of the point. It was directed by Elia Kazan, to whom it is dedicated। और ये जो वर्क है ऑल माई सन्स ये डेडिकेटेड भी एलिया कज़ान को ही है। प्रोड्यूस्ड बाय कज़ान एंड हैरोल्ड कलोमैन। व्हाट वाज आर्थर मिलर्स फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले? आर्थर मिलर का जो फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले था वो कौन सा था? सो द आंसर इज द मैन हु हैड ऑल द लक। ये सारा जो आर्थर मिलर है आपका यूपी पीजीटी का राइटर है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आंसर है द मैन हु हैड ऑल द लक। ये आपका फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले है। सो हियर इज द पॉइंट। हिज फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक ओपन इन 1944। ये 1944 में हुआ था। एंड हिज नेक्स्ट प्ले ऑल माई सन्स रिसीव्ड द ड्रामा क्रिटिक सर्कल अवार्ड। ये क्या हुआ था? ऑल माई सन्स जो है उसको ड्रामा क्रिटिक सर्कल अवार्ड भी मिला था। फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, विच वुमेन डिड आर्थर मिलर मैरी? आर्थर मिलर की जो मैरिज हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? सो मैरिलिन मोनरो। ये मैरिलिन मोनरो के साथ में उनकी मैरिज हुई थी। So we know Arthur Miller was born in 1975, Manhattan, New York City, US, and he died on 10/2005 when he was aged 89. His notable works you can see here. Already हम इनको देख चुके हैं। And he got Pulitzer Prize for Drama। उन्हें जो पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था वो आपका 1949 को मिला था। उनके जो स्पाउस थे जिनसे उनकी मैरिज हुई थी, हम कुछ ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में।
So his spouse were here. There were three spouses he had. Mary Slattery, married in 1940 एंड डाइवोर्स्ड इन 1956. और जो मैरिलिन मुनरो के बारे में हमने ऊपर देखा वो क्या था, मैरिलिन मुनरो 1956 एंड डाइवोर्स्ड इन 1961. एंड एनजी मोरात जो थी उनसे उनकी जो मैरिज हुई थी 1962 में एंड डाइड 2002. व्हाट वाज आर्थर मिलर्स रिलीजियस बैकग्राउंड? जो आर्थर मिलर थे उनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो कौन सा था? सो आर्थर मिलर का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो है आपका जूइश. ही वॉज Jewish. And American playwright Arthur Miller talks about his atheism from a Jewish perspective. So you must know this fact for clear understanding of his life and his works. क्योंकि जो राइटर का बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं हमें समझने में हेल्प करता है कि राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लिखने के लिए वो किस तरह का है. हाउ मैनी परफॉर्मेंस डिड ऑल माई सन्स रन इन इट्स ओरिजिनल प्रोडक्शन? जो ऑल माई सन्स है उसके कितने ओरिजिनल प्रोडक्शन में कितनी परफॉर्मेंसेस हुई थी? सो देयर वर 328 परफॉर्मेंसेस. यू कैन सी ऑल माई सन्स, आर्थर मिलर्स फर्स्ट commercially successful play, opened at the Cornet Theatre in New York ऑन जनवरी 1947. तो ये शुरुआत जो हुई थी 1947 से शुरू हुई थी एंड इन रैन फॉर 328 परफॉर्मेंसेस. कितनी परफॉर्मेंस हुई थी उनकी? 328 परफॉर्मेंसेस हुई थी. इन व्हाट ऑर्डर वर मिलर्स बिगेस्ट प्लेस प्रोड्यूस्ड? जो मिलर के आर्थर मिलर के जो बिगेस्ट प्लेस हैं वो किस ऑर्डर में प्रोड्यूस हुए थे? सो वी कैन सी हियर ऑल माई सन्स, Death of a Salesman and Crucible. All My Sons, then Death of a Salesman and Crucible. So we have already gone through the works of Arthur Miller और इसके लिए हमने शॉर्टकट भी अपलोड किया था ग्रुप में. सो होपफुली आप लोगों ने इसे लर्न कर लिया होगा. What is Jim Bellis profession? उनका जो वर्क है उसमें जिम बैलिस का जो प्रोफेशन है वो क्या है? जिम बैलिस उनका कैरेक्टर है. सो हिज प्रोफेशन वाज मेडिसिन. ही वाज वर्किंग इन दिस फील्ड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज जॉर्ज डीवर डू फॉर लिविंग? इसमें जो उनका नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज डीवर वो क्या करता है, उसका काम क्या है? सो जॉर्ज डीवर का जो प्रोफेशन है वो लॉ है. अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जब आपने उस वर्क को, उस राइटर को पढ़ा है और आप लोग उसे ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट वाज लीडिया लुबेस रिलेशनशिप विद जॉर्ज डीवर? तो जॉर्ज डीवर के साथ में लीडिया लुबे की क्या रिलेशनशिप थी? सो दे वर स्वीट हार्ट्स. So Lydia Luby and the Keller 27-year neighbor and the wife of Frank. She used to have a thing with serious old George, but when he enlisted for the army, she gave him up and married Frank. Now let's come to the next question. In which month was Larry born? जो Larry है उनका जन्म कब हुआ था? So ये कुछ हमने चूज़ किए हैं कैरेक्टर जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन पर्टिकुलर राइटर्स को लिया है. सो द आंसर इज़ अगस्त. क्योंकि हर राइटर के अंदर बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो कैरेक्टर्स बार बार पूछे जाते हैं एटलीस्ट हमें उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए. इन विच मंथ डज द प्ले टेक प्लेस? सो you can see it was August and हमने देखा कि जो इनका प्रोटैगनिस्ट था उसमें वो भी उसका जन्म भी अगस्त में ही हुआ था. Where was the setting of the play? The Keller's backyard and the Bellis. Okay, so here we have the answer, the Keller's backyard. Next is, which of the following character does not support John Proctor's decision to falsely admit to witchcraft? So it was D. Elizabeth Proctor.
What टाइम पीरियड इज़ द प्ले अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज सेट इन? ये जो आपका वर्क है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, इसका जो टाइम पीरियड है ये किस टाइम पीरियड में सेट है? सो आंसर इज़ 1950s। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज इज़ अ प्ले बाय अमेरिकन प्लेरिट आर्थर मिलर। आर्थर मिलर हम कर रहे हैं इसलिए ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेज्ड इन सेप्टेम्बर 1995। इसका जो फर्स्ट इसको स्टेज किया गया था वो 1955 में हुआ था। हु नरेट्स पार्ट ऑफ द प्ले? इस प्ले का जो पार्ट है उसे कौन नरेट करता है? सो अल्फेरी इसको पूरे प्ले को नरेट करता है, इस पार्ट को। द प्ले इज सेट इन 1950s अमेरिका। जो प्ले है वो आपका 1950 में सेट किया गया है इन एन इटालियन अमेरिकन नेबरहुड नियर ब्रुकलिन ब्रिज इन न्यूयॉर्क। तो ये भी पूछा जाता है कि जो ब्रिज है वो एक्चुअल में कौन सा है, तो वो ब्रुकलिन ब्रिज है। द वर्क वॉज ओरिजिनली वॉज इन हाउ मेनी एक्ट? तो कितने एक्ट में ये लिखा गया है ये वर्क? सो इट वॉज, जो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है ये आपका 1 एक्ट प्ले है। ये आर्थर मिलर ने लिखा है और ये 1 एक्ट प्ले है। सो जब आप इस तरह के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं काफ़ी बार, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। व्हाट नेबरहुड इज़ द प्लेस सेट इन? जो नेबरहुड है वो क्या कौन सा है? सो आपका जो आंसर है वो आपका रेड हुक। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस प्ले को किसने डिस्क्राइब किया है, तो वो है आपका अल्फेरी। अल्फेरी जो है इसके कैरेक्टर हैं और जो ये क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। एडी एंड द ऑथर मैन आर, जो एडी एंड द अदर मैन आर, जो एडी है इसमें वो क्या है? सो लॉन्ग्सहोर्न है। और अगर हम इसके पॉइंट्स देखें, it began to narrate the story Eddie Corbin, an Italian-American longshoreman who lives with his wife Beatrice and her orphan niece Catherine. Alfieri was born in, जो Alfieri है वो कहाँ उसका जन्म हुआ था according to work? So it was Italy. एंड अल्फेरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ये भी बन जाता है कि जो अल्फेरी है वो सिंबॉलिक ब्रिज है बिटवीन अमेरिकन लॉ एंड ट्राइबल लॉ के बीच में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड नो अमेरिकन लॉ एंड ट्राइबल लॉ के बीच में क्या है, ये आपका अल्फेरी एक ब्रिज का काम करता है। हाउ ओल्ड इज़ कैथरीन? कैथरीन कितने साल की है? सो कैथरीन इज़ 17 year old. So with this we end this session. Thank you for watching. If you wish to join, you can just message me on my WhatsApp and I will add you to group.